तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो टॉपिक है कि क्या स्पिरिचुअलिटी, अगर जो इंसान स्पिरिचुअल हो गया है, जो इंसान आध्यात्मिक हो गया है, क्या उसके पास ये हक नहीं है कि उसके पास पैसे हो? क्या उसके पास ये हक नहीं है कि वो थोड़ा अमीर आदमी हो? क्या अमीर आदमी स्पिरिचुअल और आध्यात्मिक और मेडिटेशन करके खुद को जान नहीं सकता? जो अगर खुद को जान रहा है, क्या उसको पैसे छोड़ने पड़ेंगे? क्योंकि कहा जाता है ना कि पैसे तो मोह है, पैसे तो बंधन है, इन सब में मोह माया है। जो इंसान थोड़ा सा मतलब खुद को जान लेता है, पहचान लेता है, थोड़ा सा खुद के अंदर बैठे जो गॉड है, खुद के अंदर बैठे जो चेतना है, उससे जुड़ता जाता है, तो उसको मतलब पैसों से उतना लगाव नहीं होता। तो पैसे नहीं होने चाहिए उसके पास, पैसे तो मतलब तुम जा ही नहीं पाओगे आगे अपने स्पिरिचुअल जर्नी में। ये जो भी बातें हैं इसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं और समझने वाले हैं कॉन्सेप्ट क्या है। देखो, बात ये है ना कि बंधन किसी भी चीज़ का नहीं होना चाहिए। बंधन मतलब एडिक्शन, अटैचमेंट, किसी भी चीज़ से तुम लगाव कर लिया है, तुमने मोह कर लिया है, उसे बंधन कहा जाता है रॉ फॉर्म में। अब बंधन किसी भी टाइप का हो सकता है। मेरे पास तो ज़्यादा पैसे हो, पैसा ही पैसा चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा और इसका भी बंधन हो सकता है। मेरे पास पैसे बिल्कुल भी ना हो, पैसे को हाथ ही नहीं लगाऊंगा, पैसा बहुत गंदी चीज़ है, ये भी एक टाइप का बंधन है। तो बंधन तो दोनों ही हो गए ना। जहाँ पे तुमने खुद को एक विचार से बांध दिया, एक सोच से बांध दिया, तो वो तो बंधन हो गया। और जहाँ पे तुम बंध गए, तुम्हारी बुद्धि के एक विचार से, बुद्धि के एक जाल से बंध गए, वहाँ पे तुम बंध गए ना। पॉइंट ये नहीं है कि तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए। पॉइंट ये है कि तुम चीज़ों को इस्तेमाल कैसे करते हो और चीज़ों को कितना महत्व देते हो। पॉइंट इस पे आता है। तुम्हारी जेब में पैसा है या नहीं है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कितने आध्यात्मिक हो या कितने स्पिरिचुअल हो। उससे फ़र्क पड़ता है कि जो चीज़ तुम्हारे पास है, उस चीज़ को तुम यूज़ कर रहे हो या फिर वो चीज़ तुमको यूज़ कर रही है। अगर उस चीज़ को तुम यूज़ कर रहे हो, तुम्हें पता है कि इस चीज़ को कितना यूज़ करना चाहिए, तुम्हें कितने की ज़रूरत है और कितने की चाहत है, जितने की ज़रूरत है अगर उतने पैसे तुम्हारे पास है और उससे तुम्हें ज़्यादा लगाव नहीं है, तो ठीक है, यू आर स्पिरिचुअल। तुम भी हो सकते हो ओशो, तुम भी हो सकते हो बुद्ध, तुम भी हो सकते हो कृष्ण, तुम भी हो सकते हो अष्टावक्र, तुम भी हो सकते हो महावीर। जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे तभी तुम ये हो सकते हो। फॉर्मूला ये नहीं है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुमको घर बार छोड़ के जाना पड़ेगा, ये तो बंधन है। बंधन हर प्रकार का हो सकता है। बंधन ये भी हो सकता है कि मैं पैसे को हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं तो घर में नहीं रहूंगा, ऐसे ही मेडिटेशन करूंगा तभी मैं ज्ञान तक जाऊंगा, मैं वैसे नहीं करूंगा, ऐसे वैसे नहीं करूंगा, ऐसे करूंगा। जितने भी तुमने अपने लिए अनुष्ठान बना रखे हैं, जितने भी तुमने खुद के लिए चीजें बना रखी है जो तुम्हें रोकती है, जो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देती है, बंधन तो हर टाइप का हो सकता है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खूब पैसे कमाओ, खूब पैसों में ही हो जाओ, पैसे के पीछे भागो, नहीं। ना तो पैसे के पीछे भागो और ना पैसे से भागो, ना उसके पीछे दौड़ो और ना उससे दौड़ो, ना तो उसमें बह जाओ और ना खुद को इतना बहा लो कि तुम्हें पैसे की जरूरत ही ना है। घर पे भूखे मर रहे हो, रोटी नहीं है खाने के लिए, शरीर को देने के लिए कुछ है नहीं, और कह रहे हैं कि नहीं आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी, नहीं, थोड़ा बहुत तो चाहिए ना। एक रोटी वाली दिन की चाहिए, पर चाहिए तो सही ना, ये शरीर को चलाने के लिए। कई लोग कहेंगे, बहुत सारे साधु हमने देखे हैं जो खाते ही नहीं है, पीते ही नहीं है, देखे होंगे भाई, बट हम यहाँ पे मध्य मार्ग की बात कर रहे हैं। गौतम बुद्ध की बात करें तो उन्होंने भी जैनिज्म का रास्ता अपनाया था पहले, बट बात ये होती है ना कि हो सकता है कि किसी के लिए एक्सट्रीम का रास्ता ही हो, कोई एकदम पैसे को छोड़ दे तो ही उसके लिए सब कुछ हो जाए, बट गौतम बुद्ध के लिए नहीं था। बुद्ध की फिलॉसफी ही मेनली इस चीज़ पे रही है कि मिडिल पाथ, मध्य मार्ग, हमेशा मध्य मार्ग में चुनो। ना तुम किसी चीज़ से भागो और ना उसमें पूरी तरीके से उलझ जाओ, बीच में रहो। बीच में ऐसे रहो कि ना तुम एकदम ऐसे कंफर्ट जोन में चले जाओ और ना ही तुम खुद का एकदम बुरा करना स्टार्ट कर दो। तो पैसा सूचक नहीं है तुम्हारे आध्यात्मिक, तुम्हारे स्पिरिचुअल होने का। पैसा सूचक नहीं है कि तुम्हारे पास कितना ज्ञान है, कितना ज्ञान नहीं है। पैसा तुम्हारे जेब में है, तुम्हारे जेब में नहीं है, तुम्हारे बैंक अकाउंट में कितने ही डॉलर्स, कितने ही रुपए पड़े हैं, अरबों खरबों, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि तुम आध्यात्मिक हो या नहीं हो। तुम उस चीज़ को यूज़ कैसे कर रहे हो, तुम्हारे उस चीज़ के पीछे भावना क्या है, उससे फ़र्क पड़ेगा। अगर उस पैसे को तुम ठीक है इतना नहीं मानते हो, अपनी ज़रूरत के लिए यूज़ करते हो, ज़्यादा हो तुम चैरिटी में दे देते हो या फिर कुछ अच्छे काम में लगा देते हो या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ कर देते हो, तो ठीक है, अच्छी चीज़ है। उससे ज़्यादा मोह नहीं रखते पैसे से, उससे ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखते पैसे से, उससे अपनी ज़रूरतें पूरी करते हो। जैसे खाने की, सर्दी से गर्मी से बचने के लिए जो पहनते हो कपड़े उसकी, बारिश से धूप से बचने के लिए एक घर में रहते हो, इन सब पे जो पैसे लग रहे हैं वो ज़रूरत के पैसे हैं। बाकी अगर और भी तुम्हारी है नीड्स है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इसके बिना ज़िंदगी नहीं चल पा रही है, उस पे पैसे लगे। बाकी ऐसे नहीं कि हर किसी चीज़ को हमने आजकल नीड बना लिया है, उसको अगर तुम पूरी करते रहे तो फिर वो वांट हो जाती है। पैसे उसके पीछे मुँह अपने आप करना स्टार्ट कर दोगे कि मेरे को पैसे चाहिए, पैसे चाहिए, पैसे चाहिए, तो फिर वहाँ पे तुम कभी भी आध्यात्मिकता जो है, स्पिरिचुअलिटी है, वहाँ तक जा ही नहीं पाओगे। मेन मोटा मोटा इस वीडियो में हमने बात की है कि पैसा होना या ना होना
इस चीज़ की गवाही नहीं देता कि तुम कितने आध्यात्मिक हो या कितने स्पिरिचुअलिटी वाले हो। तुम्हारे पास पैसे नहीं है फिर भी ज़रूरी नहीं है तुम बहुत ही संत साधु हो गए। तुम्हारे पास पैसे है तो हो सकता है तुम बहुत संत साधु टाइप आदमी हो। दोनों ही कैसे हो सकते हैं। बात पैसे की नहीं है, बात उस चीज़ की नहीं है, बात उसको यूज़ कैसे किया जा रहा है उसके ऊपर है। जैसे मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी उसको बनाया गया है, उसको कोई लोग अच्छे वे में भी यूज़ करते हैं, बिजनेसेस करते हैं, स्किल सीखते हैं नई नई, उसमें अलग अलग ऐसे काम करते हैं जो उन्हें पसंद और जो उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं उसका यूज़ करके कई लोग एडिक्शन का शिकार हो रहे हैं, पॉर्न एडिक्शन हो गई, बाकी एडिक्शंस हो गई। तो एक ही चीज़ है ना, अब उसको अलग अलग वे में यूज़ किया जा रहा है। वैसे ही पैसा भी एक ऐसी चीज़ है जिसको तुम अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। ना तो उसके पीछे बहुत भागो, ना उसके पीछे पागल हो जाओ, खुद को ही भूल जाओ, खुद को सिर्फ शरीर ये मतलब इमोशंस ये बुद्धि मानना स्टार्ट कर दो और इस सांसारिक जो मोह माया है इसमें बस फंस के रह जाओ। जो जैसे कि पंछी होता है उसको तुम जब पिंजड़े में कैद कर लेते हो तो जो उसकी हालत होती है वैसे मत हो जाना। पर पैसे को इतना भी मत अपनी ज़िंदगी से बाहर कर देना कि जो तुम्हारी ज़रूरतें हो वो भी पूरी ना हो पाए, पेट की भूख भी ना शांत कर पाओ, ना अपनी और ना अपने पास वालों की। आध्यात्मिकता के पास जाना है, आध्यात्मिक आदमी बनना है, खुद को जानना है, खुद को पहचान, परमात्मा को अगर जानना है, जो चेतना तुम्हारे अंदर है, जिस एनर्जी से ये पूरा संसार चल रहा है वो एनर्जी तुम्हारे अंदर है, उस तक अगर पहुँचना है तो वो पैसे हो या ना हो ये नहीं है उसका फैक्टर। उसका फैक्टर है कि तुम कितना गौर से, कितना तसल्ली से, कितना बढ़िया तरीके से खुद को देख पा रहे हो। अगर बढ़िया तरीके से देख पा रहे हो, खुद को बढ़िया तरीके से जान पा रहे हो, खुद को बढ़िया तरीके से समझ पा रहे हो, खुद में ध्यान में जाके खुद को देख पा रहे हो कि तुम क्या हो, तो धीरे धीरे तुम खुद से जुड़ना स्टार्ट हो जाते हो। तुम्हें समझ में आ जाता है कि भले मेरे जेब में पैसा हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि मैं उस चीज़ के प्रति लगाव कैसा रखता हूँ। चीज़ की अगर कोई नीड है, ज़रूरत है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें उसका मोह होना, उससे लगाव होना, उससे अटैचमेंट होना भी ज़रूरी है। एक नीड में और एक मोह में बहुत फ़र्क होता है। तुम्हें अगर ये समझ में आ जाता है तो तुम बहुत कुछ कर सकते हो लाइफ में। यही फ़िलॉसफी गौतम बुद्ध ने कही थी, मध्य मार्ग में रहो। यही एक मतलब ओशो कहते हैं कि किसी भी चीज़ से बंधो मत, चाहे वो हो पैसा होना या फिर ना होना। यही चीज़ अष्टावक्र कहते हैं। तुम्हें कोई भी चीज़ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है या फिर तुम्हें कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम मान लो, जान लो कि तुम हो वो परमात्मा, वो चेतना, उसके रूप, तो तुम अभी हो सकते हो। बस तुम्हें अपने दिमाग से ये जो भी तुमने भ्रम पाल रखा है कि मैं तो बंधा हुआ हूँ, मैं तो ये हूँ, वो तुम्हें धीरे धीरे छोड़ने की ज़रूरत है। तो आई होप तुम्हें इस वीडियो को से समझ आया होगा। पैसा होना या ना होना तुम्हें ये नहीं सिद्ध कर देता है कि तुम कितने आध्यात्मिक हो, तुम कितने ज्ञानवान हो, बल्कि चीज़ों को तुम यूज़ कैसे करते हो, चीज़ों के पीछे तुम्हारी भावना क्या है, तुम्हारे मन में किसी भी चीज़ के पीछे मोह है या नहीं है, उससे फ़र्क पड़ता है कि तुम कितने आध्यात्मिक, कितने स्पिरिचुअलिटी वाले, कितने ज्ञानवान आदमी हो। पैसा मेरे पास हो ही हो ये भी एक बंधन है। पैसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मतलब पैसों को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, पैसे से हेट कर रहे हो, ये भी एक बंधन है। दोनों टाइप के बंधन से मुक्त हो जाओ और एक ऐसे इंसान बन जाओ जिसे समझ है कि मेरे को नीड के लिए पैसा यूज़ करना है, पर मोह के लिए और अटैचमेंट के लिए और उसके पीछे पागल भी नहीं हो जाना है। मध्य मार्ग में रहो, बीच में रहो। बाकी आत्मदीपो भवे, अपने दीपक खुद बनो, अपने ज्ञान की ज्योति खुद जलाओ, खुद के अंदर खुद का ज्ञान खुद करो। जब भी मैं बोलता हूँ उसको इसलिए मत मानो कि मैं बोल रहा हूँ, अपने लॉजिक और अगर तुम्हारे अंदर का अनुभव बोल रहा है, तुम्हारे अंदर का एक्सपीरियंस बोल रहा है, तभी उस चीज़ को जानो पहले और फिर एक्सेप्ट करो। तो आई होप यू गेट इट, आई होप यू गॉट द पॉइंट। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए मस्त व्यस्त ऐसे देखते रहो। ऐसे फिलोसफिकल, ऐसे ही साइकोलॉजिकल और सोशल इश्यूज़ और लाइफ की प्रॉब्लम्स, टॉक्स, सबकी बात होती है जिससे तुम्हारा ये हो जाए विकास और कुछ ज़रूरी चीज़ें तुम्हें समझ में आ जाए। मज़े में रहो, बाय।